Ranik also had an exclusive conversation with the Chief Minister of Tripura, Manik Saha. कोलकाता में प्रचार में आए हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह। मानिक जी, पहला तो पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, यहाँ पर लोग भारतीय जनता पार्टी और हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके ऊपर आस्था है और काफ़ी समर्थन है, मैं देख रहा हूँ। और ये लोग चाह रहे हैं, यहाँ पर जंगल राज चल रहा है, इस जंगल राज से बाहर निकालने के लिए ये लोग प्रधानमंत्री जी के ऊपर काफ़ी विश्वास है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ, और खाली प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं ये चीज़ कि पश्चिम बंगाल में जो अभी ये कुशासन और दुशासन चल रहा है, उससे अगर मुक्ति दिलाना हो, जैसे त्रिपुरा में भी उन्होंने 2018 में किया और यहाँ पर भी ये होगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। तो पश्चिम बंगाल में कौन से इशू सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको लगता है? नहीं, सर्वप्रथम तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है नहीं है, और जैसे आपका ये डबल इंजन का सरकार जैसे त्रिपुरा हुआ, जैसे बीजेपी शासित जो हमारा स्टेट है और केंद्र में बीजेपी एनडीए सरकार है, तो इनका जो तालमेल है यहाँ तो है नहीं है ये। और इससे क्या हुआ, जो बेनिफिशियरी स्कीम जो सेंट्रल से दिया जाता है, मोदी जी देना चाहते हैं, यहाँ पर ये लेना नहीं चाहती है, तो इससे क्या हुआ, जो यहाँ का लोग गरीब लोग हैं और आम जनता है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है। ओबीसी संरक्षण को लेकर भी ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट का बात सुनने में राजी नहीं है। ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट का बात हम लोग नहीं मानेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये तो ऐसा इस तरह बोलना नहीं चाहिए। जब हाईकोर्ट से वर्डिक्ट आ गया, आपको अगर नापसंद है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैं ये किसी भी हालत पर ये होने नहीं दूंगा, ये मानूंगा नहीं, ये तो होता नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत ही जनता उसको अच्छी तरह से नहीं ले रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर हमला हो रहा है। नंदीग्राम में एक बीजेपी कार्यकर्ता का मौत भी हो चुका है। पश्चिम बंगाल में हिंसा, वोट आते ही हिंसा चलता है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि 5 चरण में कोई हिंसा नहीं हुआ था, 6 चरण आने वाला है, उसके पहले हिंसा हुआ। देखिए, यह जहाँ कम्युनिस्ट ने राज किया है, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में और केरला में, यही इन लोगों का संस्कृति बन गया अभी। और जिसके खिलाफ हमारा दीदी फाइट किए, संघर्ष किए, और उसके बाद जनता भी चाहा कि यहाँ पर भी परिवर्तन हो, परिवर्तन ले आया। लेकिन 3 साल के बाद उनका राज में क्या हुआ, 3 साल के बाद वही है जो जिनके लिए उन्होंने पार्लियामेंट में वो कागज़ फाड़ के फेंक दिया था, उन्हीं के पीछे घूम रही है अभी। तो ये यहाँ पर नहीं मान रहा है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही माने जनता इसको अच्छी तरह से नहीं ले रहा है। पूरा देश भर में इंडी गठबंधन और बीजेपी दोनों का फल क्या हो सकता है, फलाफल क्या हो सकता है? आपका प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, हमारा तो प्रेडिक्शन 370 हम लोग का है, माने खाली बीजेपी, और एनडीए को लेके हम लोग का 400 पार। और अभी तक जहाँ तक हम लोग का असेसमेंट हो रहा है, और वहाँ पर कहा गया है 310 ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है, और बाकी जो टारगेट हम लोग का 400, ये बाकी चरण में वो भी हो जाएगा। और जहाँ तक इंडी जोट का सवाल है, इन लोगों का तो खुद का ही उनका जोट है नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, केरला में नहीं है, किसी जगह नहीं है। तो ये एक्चुअली हो भाई, ये कभी भी इंडी जोट सक्सेस नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का क्या रिजल्ट? पश्चिम बंगाल में तो यही मैं कह रहा हूँ, जो हम लोग का टारगेट है 32 आउट ऑफ 42, ये होना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के साथ हम लोग बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि पूरा देश भर में अभी 310 के ऊपर सीट एनडीए को मिल चुका है, और आते आते और 2 चरण में 400 के ऊपर सीट, जो इस अब की बार मोदी सरकार 400 पार, ये जो नारा है, ये नारा भी फुलफिल हो जाएगा, और एनडीए 400 के ऊपर सीट को लेकर इस बार सरकार में आएगा। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रौनिक दत्तो, इंडिया न्यूज़, कोलकाता। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.